बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग क्राउन की बुक से करने वाले हैं। इसके पहले सेट नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल यह न्यू बुक है और परीक्षा के पैटर्न पर आधारित टोटल इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लीजिए जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है 1799 उसी के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 2 का आज करने वाले हैं, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। सेट नंबर 2 आपके सामने है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है। आंसर होगा दोस्तों गाय को, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ परमपिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमपिता शब्द का सही वर्णन आपको इस क्वेश्चन में बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि टोलवी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजन्य संबंध थे कहाँ का शासक था, तो आंसर होगा आपका मिस्र का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, इसमें से कौन सुमेलित है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दैत्यवाद आपका माधवाचार्य से, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आपका 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है, आपका राजनामा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। किसी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, आंसर होगा यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, आंसर होगा आपका दोस्तों पुर्तगालियों से, ऑप्शन डी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो आपका केसरी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको बताने हैं। आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। देखते हैं 11 नंबर, भारतीय मानक समय का एवं ग्रीनविच समय के बीच अंतर पाया जाता है, कितना अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देख लीजिए आइए। देखिए दोस्तों आपको पैड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पैड ग्रुप का मतलब है कि बहुत सारे बुक का प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे सेंड किया जाता है। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से बात कर लेना है, जुड़ना है, तो 92 62 30 17 69 यानी 9262301769 पे मेरे से बात कीजिएगा, तो आपको पैड ग्रुप पे ऐड कर दीजिएगा। मात्र 149 रुपये में आपको वहाँ पे पैड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बहुत सारे बुक का प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जितने भी लेटेस्ट बुक आते हैं सबका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको ठीक कर लें दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा अजंता, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आंध्र प्रदेश मालनाड ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड का छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र का वृष्टि छाया प्रदेश से सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या देखते हैं आइए। और तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है, तो आपका उपयुक्त सभी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपका सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु भी है। भारतवर्ष में सर्वाधिक डॉट क्षेत्र में होती है, तो दोस्तों आपका क्या होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा।
सर्वाधिक वर्षा की बात कर रहा था। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो पश्चिमी घाट में, हिमालय क्षेत्र में तथा मेघालय में होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बता देना है आपको, तो हो जाएगा हरिके बैराज। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों बड़े खेतों की प्रधानता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा काली मिर्च। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे लगा था? तो यहाँ पे सिंदरी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन ए आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? यहाँ पे हो जाएगा आपका जापान। ऑप्शन सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? तो यहाँ पे देख लीजिए आपका लहासा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, इसे आइए देख लेते हैं हम लोग। ये मिलान करना है, तो पहले आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो 24 का दोस्तों आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अमूर जो है आर्कटिक सागर से मैच करेगा, और आपका टिर्गिस मैच कर जाएगा प्रशांत महासागर से, और माही जो है मैच कर जाएगा, फर्स्ट उधर था उससे उधर है। और आपका थर्ड यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, मिलान करने में। यहाँ पे ए का सेकेंड दिया है, बी का 4 दिया है, ठीक है, ऐसा है। चलिए देखते हैं, अमूर जो है मैच कर जाएगा प्रशांत महासागर से, ऐसा मैच करेगा। टिर्गिस जो है फर्स्ट से मैच कर जाएगा, जो कि उधर है उस साइड में। माही जो है मैच कर जाएगा, इसको मिला लीजिएगा आप लोग पीडीएफ से, छोड़िए इधर उधर जाना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा। एक क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा पीडीएफ से, ठीक है। पीडीएफ के लिए कैसे ज्वाइन करना है? पैड ग्रुप में ज्वाइन करना है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। ये आपका तीनों आंसर सही है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आंसर होगा दोस्तों भारत तथा इंडिया। ऑप्शन ए। भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है, श्री बीबी गिरी थे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों 1952 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। संसद की सदस्य समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2 और 1 अनुपात में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को किस अनुपात में? तो 2 और 1 अनुपात में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आइए देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर होगा, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो यह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आपका किसी राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका ए बी वाजपेयी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं 34 नंबर का, ग्राम सभा का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ग्राम
स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन सी 34 का आंसर होगा। क्वेश्चन है 35 नंबर का, मिलान करना है तो हम लोग देख लेते हैं। आइए मिलान करके सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 35 का भी ये एक सही हो जाएगा। ऑपरेशन चेकमेट जो है मैच कर जाएगा श्रीलंका से। ऑपरेशन कैक्टस जो है मैच कर जाएगा मालदीव से। ऑपरेशन ब्लू स्टार मैच कर जाएगा आपका पंजाब से। और ऑपरेशन सिद्धार्थ मैच कर जाएगा बिहार से। तो ऐसे मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपका शांति घाटी में। सक्सनवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? तो यहाँ पे फागुन हो जाता है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 39। किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है? तो यह आपका इनसाइडर ट्रेडिंग। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो यह आपका ये सभी NRP, TRYSM, IRDI। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं कि यह मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आपको PDF से आपको करना है। कैसे करना है मैं बता चुका हूँ। PDF कैसे लेना है तो मेरे को व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे 92 62 30 17 69 यानी 9262301769 पर व्हाट्सअप करेंगे। वहाँ पे कुछ पेमेंट करेंगे, बात कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण दोस्तों कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है, एड्स का, सॉरी। तो यहाँ पे एड्स आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, कौन सा मंडल है? तो यहाँ पे क्षोभ मंडल है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 48। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? आपका श्वसन से। ऑप्शन सी। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? सभी लोग जानते होंगे, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन ए। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जब उस पर निर्वात में जो है? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, आवेग का आपको माप बताना है। आपका द्रव्यमान का किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? तो आपका बैंगनी का। ऑप्शन ए। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क जो है किस जीव के कारण होता है? वह है कौन सा है? तो यहाँ पे 55 का आंसर हो जाएगा बी, जीवाणु। शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है? तो यह प्राथमिक सेल है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों रडार का आविष्कारक का नाम बताना है। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो अल्बर्ट टेलर थे। ऑप्शन सी। होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा हैनीमैन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। एड्स में डी का तात्पर्य है दोस्तों डिफिशियंसी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शाता है? तो 61 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका ए सही है। चलिए देखते हैं हम लोग 62 नंबर मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। पहले आंसर दिखा दे रहे हैं, आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। वॉशिंग सोडा मैच कर जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला होता है इसका Na2CO3। कास्टिंग सोडा मैच कर जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH फार्मूला होता है। नीला थोथा दोस्तों मैच कर जाएगा कॉपर सल्फेट से। हाइपो मैच कर जाएगा सोडियम थायोसल्फेट से। ऐसे जो है मैच करा लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 63 नंबर है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? तो यहाँ पे आंसर हम लोग लगाएंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन ए। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? आंसर होगा आपका टायरोसिन। ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 65 नंबर
65 नंबर है आपका मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 12 जोड़े होते हैं पसलियों में, यानी 24 जो है आपका रिब के, यानी जो है छाती का जो होता है हड्डी चेस्ट का, उसको बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो है किया है? आंसर होगा आपका वाराणसी में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आपका दिल्ली में, ऑप्शन सी। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो आपका कर्नाटक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है आपका चुनाव का भविष्य, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? तो आपका 90 दिन का, ऑप्शन सी। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौती पाई गई है? आपका बढ़ती असमानताएं, ऑप्शन सी। यहाँ पे देख लीजिए 73 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे आपका कुंभकोणम बेतिलाई को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के किस नदी बेसिन में उगाया जाता है? तो यह आपका कावेरी नदी बेसिन, ऑप्शन बी। इनमें से कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जिला जो है बन गया है? तो आंसर होगा आपका दीव, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 2006 में हुआ था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट में बिहार संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आइए हम लोग आंसर इसका देख लेते हैं। बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। 1 और 4 जो असत्य है, यानी बिहार में 3 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ये भी असत्य है, और एक उधर था वो भी असत्य है, बाकी सही है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, सही है। जल जीवन मिशन योजना को 2008 में बढ़ाया गया है, भी सही है। आइए देखते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन। भारत रत्न 2024 से किस बिहारी व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी। पटना के गांधी मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई 15वीं विभाग झांकियों में किसे प्रथम पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपका उद्योग विभाग, ऑप्शन सी है जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 79, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका मनाया जाता है 30 अगस्त को, ऑप्शन सी। हाल ही में किस क्षेत्र की लगभग 300 वर्ष पुरानी पाषाण काल के पत्थर का कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों आपका गया, बिहार, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित असत्य कथन को पहचाने। आपका बिहार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 82 नंबर। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस जिले में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा जो है की गई है? तो आपका बेगूसराय में, ऑप्शन बी होगा आंसर। किस आतंकी हमले के परिणाम स्वरूप भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था? तो आपका पहलगाम हमला, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं 84 नंबर। और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो आपका बी आर गवई, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? तो आपका गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, कौन चुना गया है? तो आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 87।
और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 23 दिसंबर को। प्रसिद्ध रचना दाविस्ताने मजाहिब, जिसमें अकबर के दीने इलाही को एक नए धर्म की संज्ञा पहली बार दी गई, किसके द्वारा यह लिखित है? तो यह आपका मोहसिन फनी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 89। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा हेलेबीड, ऑप्शन सी। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार संबंधित है, यह आपका राजा राम मोहन राय से संबंधित है। 91 देखते हैं, बारूद बनाने में उपयोग किए जाने वाले नाइटर का सामान्य सूत्र बताना है। तो आंसर होगा आपका KNO3। धावकों के मांसपेशियों में किस अम्ल के निर्माण के कारण दर्द होता है? तो आपका यहाँ हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 93 है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में पहले गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 94 है आपको यहाँ पे मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो यह आपका बांका में है। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? तो यहाँ पे दोस्तों गंगा मैया तो हवे चुरी चढ़ी वो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी, अभी तो हट गए हैं, ठीक है। देख लीजिए 99, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, शरीर को हर कोशिका में O2 पहुँचाना एवं CO2 को वापस लाना। 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं आपका वायु श्वसन, ऑप्शन डी। चलिए इंड करते हैं, आप सबका धन्यवाद।